हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आज आप लोगों ने कवर पेज में देख लिया, कहीं ना कहीं सदम सर की जो क्लास आप सभी के बीच में आई है, जीएसटी को लेकर आई है। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, आपने बिल्कुल सही क्लास देखा। आज की जो क्लास है हम सभी के बीच में जीएसटी क्लास लेकर आया हूँ मेरे दोस्त। तो एक बार सभी एजुकेशन ग्रुप में जोरदार तरीके से कर दीजिए और बोले सदम सर की क्लास लग चुकी है। और चलिए हम लोग बिना समय खराब किए जीएसटी की क्लास को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। आखिरकार जीएसटी लगाई क्यों जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, इसका रीजन क्या था लगाने का, क्या कारण है, कब से लगना स्टार्ट हुआ, यह सब सारी की सारी डिटेल आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हो सकता है कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी है, आपका पार्ट 3 भी है। ऐसे करके हम लोग जीएसटी को अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है मेरे भाई, जीएसटी है। देखिए सबसे पहले जीएसटी के बारे में हम जानते क्या है। आप सीधा सीधा पहले एक मुद्दा समझ लीजिए। जीएसटी का मतलब है कि हमको या दुकानदार को या किसी को भी सरकार को टैक्स भरना पड़ता है। इतनी अच्छी तरीके से जान लो। पहले जो टैक्स भरे जाते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे वेतन का टैक्स होता था, तमाम तरह के टैक्स होते थे ना, सामान पे टैक्स, जो भी चीजें लगती थी उन सब सारी चीजों को देखते हुए लाकर एक जीएसटी का टैक्स बना दिया गया है। जी तुम बिल्कुल अच्छी तरीके से जो जीएस अपनी जो आपकी जीएसटी है, ये सारे के सारे टैक्स इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। जो भी टैक्स करते थे, मतलब जो भी सरकार को हमसे टैक्स चाहिए वो जीएसटी के माध्यम से अब ले लेगा, वो किसी भी चीज पे, है ना। तो पहली बात तो आपको ये समझ आया कि सर जीएसटी का मतलब वो टैक्स लेना, अच्छी तरीके से आपको ये पता चल गया। अब हम लोग जीएसटी के बारे में डिटेल जानना चाहेंगे एक एक करके। तो सबसे पहली बात बताऊं, सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर करने के बाद मैं प्यारे बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपके जो आपका ध्यान है ना, वो आपका ध्यान केवल इसी पे होना चाहिए और कहीं ध्यान मत लगाना मेरे भाई। अगर ध्यान लगाए ना तो समझ लेना सब कुछ गया। इसलिए कह रहा हूं कि पूरा का पूरा ध्यान आपका कहां पे होना चाहिए, इस प्यारे से व्हाइट बोर्ड पे होनी चाहिए मेरे भाई। अगर आप यहाँ पे पूरा ध्यान लगाएंगे तो यकीन मानिए जीएसटी एकदम चिरपिटिया की तरह समझाऊंगा, क्योंकि जीएसटी अच्छे अच्छे लोगों को समझ नहीं आता, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को समझ नहीं आता। मतलब ये नहीं है कि समझ में आता नहीं, बहुत ही ज्यादा कम आता है समझ में, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं मेरे साथी तो जुड़े रहिए लास्ट तक और देखिए क्या गजब का तरीके से बताता हूँ। ये जीएसटी को चिरपिटिया है सब, ये सब देखो। सबसे पहली बात तो आप जीएसटी का मतलब जान लीजिए, बताता हूँ। सबसे पहली बात है जीएसटी स्टार्ट कब से हुआ, लागू कब से किया गया। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 जुलाई लिख लीजिए, यानी 1 जुलाई को आपकी जीएसटी लागू की गई थी। यानी 1 जुलाई को आपको जीएसटी लागू की गई थी मेरे साथी। कब, 2017 से। 2017 से जीएसटी आपकी चल रही है। 1 जुलाई से ये स्टार्ट किया गया था जीएसटी का नियम कानून 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया था जीएसटी का। तो पहला तो मुद्दा आप ये जान लीजिएगा अच्छी तरीके से, करंट अफेयर। दूसरी अगर बात, सॉरी करंट अफेयर कह रहा हूँ, ठीक है। अगर दूसरी बात करूँ ना मेरे साथी, तो पहली बात तो हम जीएसटी के मतलब पे आएंगे। तो जीएसटी का पहला मीनिंग निकलता है सर जी, गुड्स निकलता है। क्या निकलता है? गुड्स निकलता है। दूसरा मीनिंग क्या निकलेगा जीएसटी का? दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा इसका फुल फॉर्म क्या होगा? दूसरा होगा सर्विसेज होगा। क्या होगा? सर्विसेज होगा। दूसरा क्या मतलब होगा? सर्विसेज होगा। और तीसरा मतलब क्या आएगा मेरे साथी? टैक्स आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? टैक्स आएगा। सर पहला आपने क्या बताया? सर पहला मैंने गुड्स बोला, दूसरा क्या बोला? सर्विसेज बोला, और तीसरा क्या बोलते मेरे भाई? टैक्स बोल दिया। अब किसी न किसी बच्चे के दिमाग में तो जाता होगा कि सर ये गुड्स मतलब अच्छा होता है क्या? ये सर्विसेज मतलब क्या होता होगा सर जी? ये टैक्स मतलब क्या होता होगा? मैं बोला ना लास्ट तक बने रहो, मैं सब कुछ समझा दूंगा मेरे साथी, बस आप अंतिम तक बने रहो। तो सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, जो बच्चा इसका मतलब अच्छा समझते हैं, जो बच्चा इसका मतलब अच्छा समझ रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा मेरे साथी, ये अच्छा नहीं है आपका, ये आपका अच्छा नहीं है, इसका कोई अलग ही मीनिंग निकलता। चलो बताता हूँ, पहले आप ये देख लो। देखो वो जो होता है वो आपका गुड होता है, गुड मीन्स अच्छा होता है, गुड मीन्स अच्छा आपका वो होता है। बट अगर आपका वही गुड्स दिया है तो वहां पे आप समझ लेना कि यह कोई वस्तु है। क्या है मेरे भाई? वस्तु है। अगर वस्तु नहीं है तो क्या हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा पता है, रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ तो या तो कोई वस्तु है या तो कोई ये क्या है? सामग्री है,
क्या है? सामग्री। चाहे वस्तु बोल दो, चाहे सामग्री बोल दो, चाहे जो चीजें बोल दो, आपका बात एक ही पड़ेगा मेरे साथ। मतलब गुड्स मीन्स क्या हो गया? गुड्स मीन्स हुआ वस्तु या सामग्री। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। जो मतलब गुड्स मीन्स अच्छा कहते हैं ना, यार भाई यार यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। मतलब कहने का मतलब मेरे साथी गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा। बट अगर वहीं पे एस लग गया तो प्लूरल नहीं बनेगा। बहुत से बच्चे प्लूरल बना के छोड़ देते होंगे, है ना? तो प्लूरल नहीं बनाना मेरे लाला। वो क्या है? गुड्स मीन्स हो गया वस्तु या सामग्री, यानी अच्छा। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ तक की बातें तो खत्म हो गई सर। अगर यहाँ पे बात आ जाए, सर्विसेज मीन्स क्या होता है मेरे साथी? सर्विसेज मीन्स होता है सेवाएं। क्या होता है मेरे दोस्त? सेवाएं होता है। सर्विसेज मीन्स सेवाएं होता है। ठीक है ना? अब सर ये सेवाएं क्या होती है? जैसे देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप तक नॉलेज भेज रहा हूँ, ये मेरी सेवा है आपके लिए। ये मेरी क्या है? सेवा है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और प्लस शेयर भी कर दे रहे हैं वीडियोस को, तो भाई मेरे साथी ये मेरे लिए सेवा है। आप मेरे लिए सेवा कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आप मुझे। आप मुझे क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। मान के चलो आप पापा का पहुंच गए 10 रुपए के चक्कर में पापा का पैर दबाने के लिए कि चलो यार आज तो पापा का पैर दबाऊंगा अच्छी तरीके से, और जैसे पैर दबा के उठूंगा पापा बोलेंगे कि लो बेटा 10 रुपए ले लो। पर किस बात का 10 रुपए आपको मिलेगा मेरे साथी? सेवा का मिलेगा। तब तक आपकी बड़ी बहन भी आएगी, बोलेगी ना ना ना, तुमको 10 रुपए मिले हैं, तुमने उस दिन जो कार्य किया था, या फिर क्या कहते हैं ये पैर दबाने के लिए मैंने तुमको आइडिया दिया है, इसके चक्कर में तुमको 2 रुपए तो मुझे देने ही पड़ेंगे मेरे भाई। कुछ इसी तरीके से मेरे साथी ये आपका जीएसटी भी रूल लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? मान लो पापा लेटे हुए हैं, फिर पापा नहीं है, चलो कुछ दूसरा हम लोग आइडिया लगाते हैं। ठीक है ना? मान लो आप भाई बहन हो, ठीक है, 10 रुपए आपको मिल गए सामान के लिए। ठीक है ना? 10 रुपए आपको सामान के लिए मिल गए। अब सोचो 10 रुपए जो सामान के लिए मिले, उसका आइडिया कौन दी है? आपकी बहन दी है। उसका आइडिया कौन दी है? आपकी बहन दी है। सब कुछ उसने किया, क्रियाकलाप सब कुछ। 10 रुपए मिलने से लेके सारी की सारी जिम्मेदारी किसने ली है? आपकी बहन ने ली है। किससे दिलवाना है? आपके पापा से दिलवाएगी 10 रुपए आपको। और वहां से क्या करेगी आपकी बहन? बोलेगी देखो 10 रुपए तुमको दिलवा रही हूँ, पर याद रखना मेरे भाई, ऐसे करती ही नहीं करती बहन, 10 रुपए दिलवा रहा हूँ पर याद रखना मेरे भाई, मुझे उसमें से 2 रुपए चाहिए तुम्हारे, तभी नहीं, वरना जाओ मैं पापा सीधे उधर बोल के 10 रुपए तुमको नहीं दिलवाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से जब बहन अपना रोल लगाती है और फिर वो 2 रुपए ले लेती है, आपका फ्री का लेती है, ऐसा मान लो आपका टैक्स की जैसा, सेम ऐसा जीएसटी भी कुछ बताता है और उस तरीके से आपको आपका टैक्स ले लेता है। ठीक है ना? तो पहली बात तुम लोगों ने भी क्या देखा? वस्तु और सेवाएं। सेवाएं क्या हुई? जैसे मान लो कोई डिफेंस में अपनी सेवा दे रहा है, कोई क्या कहते हैं डॉक्टर बन के अपनी सेवा दे रहा है, कोई टीचर बन के अपनी सेवा दे रहा है, मतलब वो चीजें हो गई आपकी सेवाएं। तो आपको सेवाएं तो समझ आ गई ना क्या सेवा होती है ना? और कभी कभी तो घर वाले बोलते होंगे ना, अरे भाई कुछ सेवा एवा करा करो, उम्र हो गई, दादी दादा बोलते नहीं मेरी उम्र हो गई, तुम मेरा सेवा करा करो। और बोलते ना यार एक बच्चा हो सर मेरे, यार कम से कम मेरा सेवा पाने के लिए तो रहेगा ही, है ना? चलो ठीक है, सेवा तो पता चला। सर ये टैक्स क्या है ये भी आप समझा दीजिए जल्दी से मुझे। टैक्स मीन्स होता है मेरे साथी कर। टैक्स मीन्स क्या होता है मेरे साथी? कर होता है। कर मीन्स क्या हुआ सर? कर मीन्स मेरे भाई, कर मीन्स वो चीज होती है जैसे आपसे कुछ कर लिया जाए, जो आपसे टैक्स लिया जाए। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ आपसे जमा पूंजी में कटौतियां की जाए, कटौतियां करके मैं खुद उस कटौती को ले लूं, उसी को टैक्स बोलूंगा। मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, कुछ कटौती करके मुझे देना पड़ेगा, कुछ टैक्स भरना पड़ेगा मेरे साथी। यही होता है आपका टैक्स। यानी सर आपने आज मुझे सिखाया क्या? मैंने सिखाया वस्तु, मेरे साथ लिखेंगे बच्चे, वस्तु, सेवाएं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? कर लिखा हुआ है। यानी सिंपल सिंपल सा मतलब है मेरे भाई, वस्तु के ऊपर लगने वाला कर और सेवाओं के ऊपर लगने वाला कर, यानी लगने वाला टैक्स हम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है हम लोग को। लगने वाला टैक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। किसको जीएसटी बोल रहे हैं? यानी वस्तु पे लगने वाला टैक्स, सेवाओं पर लगने वाला टैक्स यानी कर, इन्हीं को हम लोग जीएसटी तो बोल रहे हैं मेरे भाई। बोलो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे साथी? अगर आ गई हो थंब प्रेस ऐसे करो, बोलो सर एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा। और देखो मैं बोलता हूँ ना शाम के 7 बजे छोड़ा करो,
अच्छी अच्छी क्लासेस आप सभी के बीच में लेकर आऊंगा, जैसे अभी जीएसटी की लेकर आया हूं आप सभी के बीच में। और ये जीएसटी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, समझना मेरी बात को। हम लोगों ने क्या देखा, जीएसटी का मतलब क्या निकला सर, गुड्स सर्विसेज टैक्स निकला। गुड्स सर्विसेज टैक्स में भी मतलब निकलना चाहिए था सर, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, टैक्सेस क्या होता है, टैक्स क्या होता है मेरे साथी। वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। बोले समझाया कि नहीं समझाया? और अगर आपको समझ में आया हुआ तो ठीक है, थंब प्रेस करो और एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, पहले आप इस पे स्क्रीनशॉट कर लो अच्छे से। चलिए साथी, अगला स्लाइड आपके स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखने का प्रयास करना। अभी आपको समझ में आया कि जीएसटी का मतलब क्या होता है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि जीएसटी का मतलब क्या होता है भाई। अब हम चलते हैं कि जीएसटी के टाइप क्या क्या है, कैसे जीएसटी लगती, कहाँ लगती है जीएसटी और क्या उसके रूलिंग है, ये सब के बारे में चलना है। और अभी तो ये बता रहा हूँ, इसके बाद वाले स्लाइड में क्या रहेगा मेरे साथी, इसके बाद वाले स्लाइड में रहेगा आपका कि जीएसटी कितने परसेंट पे कैसे कैसे लगती है, कि जीएसटी 0% पे लगती है, 5% पे लगती है, कितने उसके स्लैब है भाई, स्लैब कितने परसेंट जीएसटी लगती है, लास्ट कितने परसेंट लगती है, स्टार्टिंग कितने परसेंट से हुई है, और कौन से परसेंट में जीएसटी किस वस्तु पे लगती है। जैसे मैं आपसे पूछूं साथी, बताओ मुझे चावल पे जीएसटी कितना लगती है, गेहूं पे जीएसटी कितना लगती है। सर बोल दोगे सर कि 0% जीएसटी लगती है मेरे साथी। तो ऐसे करके 5% जीएसटी किस पे लगती है, 18% जीएसटी किस पे लगती है, 12% जीएसटी किस पे लगती है, 28% जीएसटी किस पे लगती है मेरे साथ। इन सब तमाम तरह के सवालों का जवाब भी मैं देने वाला हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि जीएसटी लगती कहां पर है, जीएसटी लगती कहां पर है और क्यों लगाई जाती है, वहां का रीजन क्या है, जीएसटी लगती कहां पर है, पहले ये आप जानेंगे। हम बाकी इसके बाद जानेंगे कैसे जीएसटी लगती है, कैसे निकालना है आपको, कितना लगा है, कैसे पता करना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहले आप ये जान लो जीएसटी लगती किस किस क्षेत्र में है और किस विभाग पर लग जाती है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल। सेंट्रल मीन्स सभी बच्चों को पता है मेरे प्यारे बच्चों को, सेंट्रल मीन्स होता है केंद्र आपका, यानी केंद्र में लगने वाली जीएसटी अलग होती है। केंद्र में लगने वाली जीएसटी का रूल अलग होता है, वो अलग होती है बिल्कुल। दूसरा नंबर आया है आपका स्टेट, यानी स्टेट में लगने वाली जीएसटी भी आपकी अलग होती है बिल्कुल। इसको हम लोग राज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। भारत देश के अंदर जो भी राज्य है उसके अंदर अलग जीएसटी लगेगी। पहली जीएसटी आपने क्या देखा, सेंट्रल जीएसटी। दूसरी जीएसटी क्या आई है, स्टेट जीएसटी आई है। तीसरी यूनियन टेरिटरी जीएसटी आई हुई है। चौथी इंटीग्रेटेड जीएसटी आई हुई है। इंटीग्रेटेड जीएसटी है, सबका मतलब समझाता हूं, पहले इनके फुल फॉर्म लिख दूं। इसको बोलते हैं मेरे साथी, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं सीजीएसटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सीजीएसटी। दूसरे वाले को बोलते हैं एसजीएसटी। क्या बोलते हैं, एसजीएसटी। तीसरे वाले को बोलते हैं यूटीजीएसटी। क्या बोलते हैं, यूटीजीएसटी। और चौथे वाले को बोलते हैं आईजीएसटी। आप लोगों ने सुना होगा। अब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब इनके फुल फॉर्म है। यानी मतलब देखो एक ध्यान से, मैंने सबका नहीं लिखा, ये सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स नहीं लिखा, मतलब अगर इनका निकाला जाएगा तो कुछ ऐसे निकलेगा, CENTRAL, सेंट्रल गुड्स, और यहां निकलेगा सर्विसेज, है ना, सर्विसेज टैक्स। इनका जो फुल फॉर्म एग्जैक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स। किनका बन रहा है, सेंट्रल, जो पहले नंबर पे मैंने लिखा है, यानी सीजीएसटी का। वैसे यहीं पे आ जाएगा स्टेट, क्या आ जाएगा मेरे भाई, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। वहीं आ जाएगा आपका यूनियन टेरिटरी, वहीं आ जाएगा आपका इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स। कुछ इस तरीके से आपका फुल फॉर्म बनेगा इनका। चलो इनको इरेज कर देते हैं, इनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हम लोगों ने फुल फॉर्म तो पता कर ही लिया, इतना तो लर्न हो जाएगा सभी बच्चों को मेरे भाई। यानी ये तो आपको पता चल गया कहीं ना कहीं कि जीएसटी के बारे में, सर सीजीएसटी क्या होती है, एसजीएसटी क्या होती है, यूटीजीएसटी क्या होती है, आईजीएसटी क्या होती है। अब कैसे लगाए जाते हैं इन सब जीएसटी, इसके बारे में जानते हैं हम लोग ना, और कहां पे लगते हैं ये जीएसटी। देखो सबसे बड़ी बात आई है, ये सेंट्रल जीएसटी यानी केंद्र की जीएसटी है आपकी। अगर वहीं देखा जाए स्टेट की जीएसटी यानी स्टेट में लगने वाली जीएसटी है। और ये जो जीएसटी इसके बारे में बता रहा हूं, पहले आप ये देखो, स्टेट में लगने वाली जीएसटी को बोलते हैं सीजीएसटी। क्या बोलते हैं, सॉरी यार गाइस मिस्टेक हो गया, मैंने सीजीएसटी बोल दिया गलती से।
ठीक है, यस जीएसटी बोलते हैं उसको। यानी सेंट्रल सॉरी मतलब आपके राज्य में लगने वाली जीएसटी का नाम एसजीएसटी है। राज्य में लगने वाली जीएसटी का नाम एसजीएसटी है। यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में, जो यूनियन टेरिटरी है जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, नई दिल्ली हुआ, इन सब के क्षेत्रों में लगने वाली जीएसटी का नाम क्या है? यूटी जीएसटी। और देखो, दो राज्यों के बीच में जो आयात निर्यात हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान, वो क्या होता है? आईजीएसटी में जाता है आपका। बिल्कुल ना घबराओ, सब कुछ सेम है, एक ही जीएसटी है, आपको एक ही जीएसटी देनी पड़ेगी मेरे साथी, पर अलग अलग क्षेत्रों में देनी पड़ती है। अच्छा मुझे बताइए आप जीएसटी निकालने का मतलब क्या हुआ? सब बताता हूं मेरे साथी। इसके पहले क्या हुआ था कि सब अपने अपने राज्य में अलग अलग जीएसटी लगाते थे। जीएसटी नहीं मतलब टैक्स लगाते थे। जैसे कि बिहार अपना अलग टैक्स लगाता था, उत्तर प्रदेश अपना अलग टैक्स लगाता था, दिल्ली अपना अलग टैक्स लगाती थी। ये जीएसटी आने से बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं देश को। पूछो क्यों? क्योंकि सभी राज्य क्या करते थे? अपने अलग अलग टैक्स लगा देते थे कि सर आइए मेरे यहाँ 12% टैक्स है, मेरे यहाँ 2% टैक्स है, मेरे यहाँ 5% टैक्स है, ऐसे ऐसे करके लगाते थे। कोई कोई 20% टैक्स लगा देता था। तो मतलब कहने का मतलब जो कंपनियां विदेशों से आती थी अपने यहाँ लगाने के लिए, मान लो कोई एक कार बनाया, कार बनाने के बाद देख रहा है कि मान लो उत्तर प्रदेश में लग रहा है 8% जीएसटी, वहीं बिहार में लग रहा है 12% जीएसटी, दिल्ली में लग रहा है 2% जीएसटी। तो अगर अपना कार बेचने के लिए आएगा तो सोचो उसको घाटा कहां पे होगा? घाटा वहां होगा जहां ज्यादा टैक्स लगेगा। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में लग गया 12% जीएसटी और बिहार में लगा 14% जीएसटी, तो बिहार में उसकी कार तो कम बिकेगी ना, टैक्स ज्यादा लग रहा है। तो सोचेगा ना कि मैं उत्तर प्रदेश में सारे के सारे प्रोडक्ट उतरवाऊं, और फिर बिहार में जाएगा तो 12% टैक्स भरना पड़ जाएगा उसको। तो हर एक अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स लगता था। दिल्ली में लगता था 5%, तो मान लो 5% लगता नहीं था, बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5% वहां पे टैक्स लगता था, तो सब लोग क्या करते थे? अरे यार भाई चलो यार दिल्ली से कार उठा लाते हैं, वहां तो कम ही रेट में मिल जाती है। सर कम रेट में इसलिए मिलती है कि वहां पे टैक्स कम लगते थे। बट जब से जीएसटी निकला हुआ मेरे साथी, जब से जीएसटी निकला हुआ तब से सारे देश में यानी अपने पूरे देश के सभी राज्यों में मेरे साथी एक ही प्रकार का टैक्स लगता है। अगर यहाँ पे कार का जीएसटी लग चुका है, मान लीजिए अगर कार पे यहाँ पे जीएसटी लगी हुई है, सपोज दैट मान के चलना 18% लगा हुआ है, तो वो दिल्ली में भी 18% ही रहेगा, आपका बिहार में भी 18% रहेगा, उत्तर प्रदेश में आपके 18% ही रहेगा, वो अलग नहीं होगा। पर पहले क्या हुआ करते थे मेरे साथी? पहले ये सारी की सारी चीजें अलग हो जाती थी, यानी हर एक जगह अलग अलग जीएसटी लगाते थे सब लोग। जीएसटी नहीं मतलब टैक्स लगाते थे, है ना? तो ये सब सारी चीजें अलग अलग क्षेत्रों में लगती थी। पर अब क्या हुआ है मेरे भाई? अब ये सब चीजें बदलाव हो चुकी है, एक ही जगह लगने हैं। अब सबसे बड़ी बात जान लो, सीजीएसटी का मतलब होता है केंद्र, यानी ये सब पे हावी रहेगा, यानी आपकी एसजीएसटी में भी रहेगा, यूटी जीएसटी में भी रहेगा और आईजीएसटी में भी रहेगा। और आपका सीजीएसटी, यानी सीजीएसटी जो होगा वो आपका सब में शामिल रहेगा, एसजीएसटी में भी रहेगा और यूटी जीएसटी में भी रहेगा, यूटी जीएसटी में भी रहेगा और आईजीएसटी में भी रहेगा। यानी इन तीनों जगहों में, यानी सब में ये कौन खाएगा? केंद्र खाएगा। भाई जाहिर सी बात है, केंद्र का ही तो जलवा है यार, केंद्र से ही तो सारे राज्य हैं। तो यानी केंद्र में जाके ये जो आपका सीजीएसटी है वो सबका लेगा। सीजीएसटी इनमें भी लेगा, सीजीएसटी इसमें भी लेगा, सीजीएसटी इसमें भी लेगा। तो सर कहने का मतलब मैं एक बार एसजीएसटी भरूं फिर सीजीएसटी भरना पड़ेगा मुझे? ऐसा कुछ नहीं है। मान लो मुझे यूटी जीएसटी मैंने भरा फिर चलो मैं सीजीएसटी भरूं, ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलो, अब समझो किस बिहार पर होता है। मान के चलो कोई चीज हम खरीदने जा रहे हैं सामान, उस पर 18% की जीएसटी लगी हुई है। कोई सामान खरीदने जा रहा है मेरे साथ ही, 18% की जीएसटी लगी हुई है, तो उसमें क्या होता है? हाफ ऑफ हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। जैसे मैं बता दूं, सीजीएसटी उसमें से क्या करेगी? सीजीएसटी आपका 9% ले लेगी, और वहीं अगर आपके राज्य से बिक रहा है वो सामान, आपके राज्य से बिक रहा है, यानी तो वो क्या होगा? 9% आपके राज्य को दे देगा यस जीएसटी कि लो भाई साहब आप लोग अपना सेवा पानी करो, खाओ पियो ऐश करो। यानी अपने आप
18% कोई जीएसटी लगी है, जिसमें 9% की जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और बाकी की 9% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। अगर स्टेट में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो, स्टेट में अगर आपका कोई सामान बिक रहा है तो, अगर आपको भाई यूनियन टेरिटरी बिक रहा है तो यूनियन टेरिटरी में भी क्या होगा मेरे साथी, 9% आपका सीजीएसटी ले जाएगी, यानी सेंट्रल ले जाएगी आपकी, और बाकी की 9% आपको छोड़ के जाएगी आपकी यूनियन टेरिटरी की। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर से कोई सामान बिक गया, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से कोई सामान बिका तो उस सामान पे 18% का टैक्स लगा हुआ था, तो 9% का टैक्स केंद्र सरकार के पास चला जाएगा और 9% का टैक्स आपका जम्मू कश्मीर सरकार के पास चला जाएगा, यानी यूटी के पास। अगर आते हैं आईजीएसटी के पास, आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी में क्या होता है कि पूरा का पूरा 18% आपका ले जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ले जाता है आपका, यानी सीजीएसटी पूरा का पूरा 18% ले जाता है। 18% ले जाने के बाद 9% वापस कर देता है आपके जिस राज्य से सामान बिका होगा। आईजीएसटी में क्या होता है, अलग अलग राज्यों से सामान बिकता है। मान लो अगर आईजीएसटी मान लो उत्तर प्रदेश से बिक रहा है तो वो क्या हो जाएगा आईजीएसटी में, मुझे दे देगा 9% और अपने आप को ले लेगा 9%। अब समझो कहां पे कौन सा लगता है, पहले ये भी बता देता हूं। बोले इतनी चीज हुई, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो मेरे साथी, मैं इस बार बगल हो रहा हूं, ये लो बगल हो गया। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो मेरे भाई। चलो अब बताता हूं, जो बताऊंगा उसको भी ध्यान समझना, इधर उधर मत करना, लाला समझ में नहीं आएगा मुझे मत बोलना दोबारा, और अभी तक समझ में नहीं आया वीडियो को स्किप करो यार, पीछे जाओ फिर समझ के आओ यहाँ पे। चलो अब देखो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, यानी कैसे कैसे जीएसटी अभी और जगहों पे लगता है, समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा मेरे भाई, परेशान ना हो। अगर अभी तक रुके हो तो लास्ट तक रुके ना, और समझा देता हूँ डीप में जाके। अब समझो, मान लो ये आपका बिहार है, क्या है आपका, ये बिहार है, और ये आपका उत्तर प्रदेश है, क्या है ये, उत्तर प्रदेश है। समझना मेरी बात को साथी, ये उत्तर प्रदेश है। अब मान लो बिहार मोबाइल फोन बना रहा है, बिहार मोबाइल फोन बना रहा है, एकदम अच्छे अच्छे स्मार्टफोन बना रहा है, बिहार स्मार्टफोन बना रहा है। अब बिहार क्या करेगा, स्मार्टफोन बनाने के बाद जो सामान अपने यहाँ पर ही बेच लेगा वो, जैसे मोबाइल फोन बनाएगा बिहार मोबाइल फोन बना के अगर उसी मोबाइल फोन को अपने यहाँ पर बेच ले रहा है तब भी उसको 18% का मान लो टैक्स देना पड़ेगा। एक बात बता रहा हूँ साथी, 18% का तब भी उसको टैक्स कितना लगेगा ये बात में बताऊंगा, कितना टैक्स मोबाइल पे लगता है, कितना टैक्स कार पे लगता है वो बात में बताऊंगा, पहले आप समझने के लिए समझा रहा हूँ। 18% का टैक्स मान लो मोबाइल फोन पे लग गया, अब 18% का प्रोडक्ट बनाया बिहार ने, तो बिहार पे 18% का टैक्स जो लगा हुआ है तो 9% बिहार सरकार ले लेगी। मान लो मैं कंपनी का मालिक हूं और मैंने आया एक फोन बना दिया, ठीक, मान लो मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं एक फोन लॉन्च कर दिया, उस पे 18% का सरकार का टैक्स लगा हुआ है, यानी जीएसटी लगी हुई है, तो 9% आपकी इस यानी जीएसटी लेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट आपकी 9% ले लेगी, और वही 9% आपका कौन ले लेगा मेरे साथी, 9% आपका सीजीएसटी ले लेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका 9% ले लेगा और वही 9% जीएसटी आपकी कौन ले लेगी, स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी, और एक मोबाइल फोन पे 18% का लगा हुआ है जीएसटी, तो ये लोग आधा आधा कर लेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि 18% राज्य को भी देना पड़ेगा और 18% आपको केंद्र में भी देना पड़ेगा, 36 हो जाएगा भाई साहब, पागल हो जाएंगे, तो कोई कंपनी नहीं लगाएगा अपने यहाँ पर। तो क्या करना है, 18 में डिवाइड हो जाएगा, 9% ये ले लेगा और 9% ये ले लेगा, ये सरकार अपना जानेगी कब इनको कैसे देना है। ये बात खत्म हुई, यानी अब यहाँ तो बात थी बिहार की। और मान लो अगर बिहार में कोई सामान बना और उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए चला गया कि भाई भेजो इसको, जाइए उत्तर प्रदेश में बिक कर आइए सामान, तो वहां पे आपके सीजीएसटी और यस जीएसटी ना लगकर मेरे साथी वहां पे क्या लगेगी, कौन सी जीएसटी लगेगी मेरे भाई, वहां पे आपकी आईजीएसटी लगेगी। क्या लगेगी, आईजीएसटी। जब कहीं से सामान बनता है यानी किसी दूसरे राज्य में और दूसरे राज्य में बिकने के लिए जाता है तो वहां पे आईजीएसटी लगती है मेरे साथी। और आईजीएसटी क्या होता है मेरे भाई, आईजीएसटी क्या करेगा, मान लो ये इसी स्मार्टफोन पर, यहाँ स्मार्टफोन बिहार का बना हुआ स्मार्टफोन यहाँ बिकने के लिए आया है
उत्तर प्रदेश में, तो इसमें IGST जब लग जाएगा मेरे साथी तो क्या होगा, 18% का IGST जो लगेगा वो सीधे के सीधे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। 18 का 18% GST सरकार ले लेगी, यानी केंद्र सरकार 18% GST ले लेगी। उस 18% GST में मेरे साथी क्या होगा, 9% GST आपके उत्तर प्रदेश को दे देगी, यानी स्टेट को देगी। बट स्टेट में कौन से स्टेट को दे रही है, 9% उत्तर प्रदेश को दे रही है। सर 18% का टैक्स लगा, देखना यहां इनको टैक्स नहीं लगेगा। अगर इन्होंने क्या कहते हैं, मान लो 1000 का वो फूल बनाया है तो ये 1000 का यहां पर लाएंगे, पर इसमें IGST जुड़ के वो जितना भी होगा वो बढ़ जाएगा। इनका IGST जुड़ के जितना भी होगा वो बढ़ जाएगा इतना, यानी 1000 रुपए में फोन बना रहा है बिहार अगर आपका 1000 रुपए में फोन बना रहा है मेरे साथी, बिहार अगर आपका 1000 रुपए में फोन बना रहा है तो क्या होगा, इसमें 18% की GST जुड़ जाएगी, तब जाके उत्तर प्रदेश में बिकेगा। अब सुनो, बिहार को तो केवल 1000 रुपए मिलेंगे, बट जैसे उत्तर प्रदेश में आएगा वो क्या हो जाएगा, 1000 के साथ साथ मेरे साथी 18% और ऐड हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, 9% का फायदा ले लेगी कौन, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो होती है आपकी CGST, और 9% दे देगी उत्तर प्रदेश सरकार को। तो बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं ना, जो सरकार को कर लगा हुआ है बिहार सरकार को तो कुछ नहीं मिला, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को मिल गया 9% और 9% मिल गया केंद्र सरकार को। अब बिहार बेचारा इसे देखते रह जाए वो कि भाई ये सब कहां से आए और लेके लूट के चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक समान सबको देखा गया है। इसलिए मेरे साथी बिहार ने प्रोडक्ट बनाया तो उसको फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने उस प्रोडक्ट को बेचा तो उसको भी फायदा हुआ 9% GST के साथ। अब केंद्र सरकार तो भाई फायदा लेगी, वो तो राज्य है ही है, वो तो राजा करने के लिए बैठा ही है, तो वो तो 9% लेगा ही अपना। तो इसमें देखो इसको भी फायदा हुआ बिहार को, भाई ये भी खुश रहेगा, ये नहीं बोलेगा अरे यार आया और लेकर चला गया, भाई ये भी नहीं सोचेगा। और उत्तर प्रदेश को भी फायदा हो, चलो भाई हमने इस कंपनी को अपने यहाँ आने दिया और इसका प्रोडक्ट बेचवा तो मुझे 9% के GST का फायदा हो रहा है, और केंद्र खुद ही सोचेगा कि भाई मुझे भी फायदा हो रहा है। सेम इसी तरीके से, और अगर मान लो अब मैंने बताया ना, जो राज्य बनाया खुद ही बेच ले तो 18% में 9% वो खुद खाएगा और 9% उनको देगा, दूसरे राज्य में भेजेगा तो 9% दूसरा वाला राज्य लेगा, 9% आपका केंद्र लेगा। तो ये आपका SGST कंप्लीट हुआ और ये आपका IGST कंप्लीट हो गया, 2 GST यहाँ पे कंप्लीट हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आपका बचा है UT GST कैसे लगता है। अब देखो जहां स्टेट था वही UT रहेगा बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। इरेज करो, स्क्रीनशॉट लो, इरेज करता हूं। चलो इसको इरेज कर दो, फिर आपको समझाता हूं। अब आपकी बारी आई UT GST की। 2 GST समझा दिया मैंने, मतलब एक राज्य से बने हुए सामान को दूसरे राज्य में बेचने के लिए जाएगा तो वहां पे IGST लगेगी, और आधा सरकार लेगी, आधा जिस राज्य में बिकेगा वो लेगा। और अगर SGST अगर देखा जाए तो जिस राज्य में सामान बनेगा उसी राज्य में सामान बिकेगा, तो आधा उस राज्य की सरकार लेगी जहां बन रहा है सामान, और आधा उस वहां जाएगा, केंद्र में जाएगा। अब देखो UT क्या होती है, अब देखो UT GST क्या होती है। UT GST होती है, मान लो ये आपका है दिल्ली, अब दिल्ली में कोई सामान बना, दिल्ली में कोई सामान बन रहा है और दिल्ली में ही वो सामान बिक जा रहा है मेरे भाई, दिल्ली में ही वो सामान बिक जा रहा है, तो वहां पे UT GST लगती है। UT GST यानी दिल्ली में ही, मान लो ये पेन, मतलब पेन नहीं यार कुछ बड़ा चीज लेते हैं, मान लो क्या ले ले भाई, जल्दी तुम ही लोग कमेंट कर दो क्या ले लूं सर, दिल्ली में क्या चीज बनता जाता है। चलो ठीक है, मान लो दिल्ली में क्या बना, एक फ्रिज बन रहा है, मान लो AC बन गया, दिल्ली में मेरे साथी AC बन रही है। अब अगर वो दिल्ली में ही बिक जाएगी तो वहां पे UGST लगेगी, सॉरी UT GST लगेगी, और उस पे अगर 18% का टैक्स है तो 9% दे देगी UT वाली सरकार को। 9% कौन ले लेगी, UT यानी यूनियन टेरिटरी वाली सरकार ले लेगी मेरे साथी। और मान के चलो जो 9% यूनियन टेरिटरी वाली दिल्ली ले लेगी, यानी ये लेगा 9% आपका, यानी UT GST आपकी 9% ले लेगी, और बाकी की 9% बचे हुए आपकी क्या आ जाएगी, यस सॉरी CGST में जाएगी। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी 9%। मान लो जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, रुक जाओ एक सेकंड दिखाता हूँ। जम्मू कश्मीर हुआ, अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ मेरे साथी, कोई सामान बन रहा है जम्मू कश्मीर में, मान लो AC बन रही है आपकी, AC बिकने के लिए बाहर निकलेगी, मान लो जितने भी बनी रहेगी AC बिकने के लिए बाहर निकलेगी, उसमें 18% का टैक्स लगा रहेगा मेरे साथी। तो 18% में 9% चला जाएगा मेरे साथी,
आपकी सीजीएसटी यानी सेंट्रल यानी केंद्र में चली जाएगी सीजीएसटी के पास, और 9% आपका जो है वो यूटी जीएसटी के पास जाएगी। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी के पास जाएगी। अब भाई इनका भी तो अलग अलग होता है कि नहीं होता है, तो यूनियन टेरिटरी के पास ये जीएसटी जाएगी और ये कहां जाएगी, सीजीएसटी यानी केंद्र वाले के पास जाएगी सीधे सीधे। तो वही सेम है। अब ये जम्मू कश्मीर से बिकने के लिए अगर दिल्ली में चले आएंगे साहब तो इनके पास लग जाएगी मेरे साथी आईजीएसटी लग जाएगी। फिर से आईजीएसटी में क्या होगा, इनको तो फायदा नहीं होगा जीएसटी का, पर इनको जीएसटी का फायदा होगा और केंद्र को जीएसटी का फायदा होगा। तो ये थे जीएसटी के स्लैब जो अलग अलग तरीकों से बटे हुए हैं, अलग अलग तरीकों से मतलब समझाया गया है आपको। आशा करता हूं ये समझ में आएगा। ज्यादा टाइम हो गया मेरे साथी, इसके बाद के स्लैब और बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा जीएसटी के बारे में, जो कि उसमें क्या होगा, कितने % जीएसटी लगती है, किस उस पे मेरे पास पेन है क्या, पेन पे सर 18% जीएसटी लगती है क्या, सर पेन पे 5% जीएसटी लगती है। इन सब चीजों का निचोड़ मैं साथी आप सभी को अगले वीडियो में लाऊंगा पार्ट 2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुशी मस्ती आप लोग।